फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है आपके लिए। बेस्ट टेक्स्ट बुक और टेस्ट सीरीज फॉर एसएससी जेईई और गेट के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक डाला हुआ है। थैंक यू सो मच। और चलिए अब हम लोग अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। आइए इस वीडियो में जो हम लोग बात करने वाले हैं, हम लोग देखते हैं यहाँ पर ये जो हमारा ड्रॉट का टाइप किस तरीके का होता है, कितने तरीके के ड्रॉट होते हैं और हम लोग किस तरीके से इस ड्रॉट को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो इस चीज को समझने के लिए हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। सबसे पहला चीज देखिए, जो ड्रॉट की हम लोग बात कर रहे हैं, ड्रॉट एक्चुअली होता क्या चीज है। तो सीधी सी बात यह है कि जो हमारा चिमनी है, चिमनी से हमारी क्या होती है, एग्जॉस्ट गैसेस बाहर निकलती है, मतलब फ्लू गैसेस जो होती है। तो हमारा जैसे थर्मल पावर प्लांट का जो स्ट्रक्चर है, तो वहां पर जो हमारा बॉयलर के अंदर जो कंबशन हम लोग होता है और जो कंबशन से फ्लू गैसेस बाहर निकलती है, तो फाइनली वे फ्लू गैसेस की हीट को यूटिलाइज करने के बाद ये फ्लू गैसेस को हमको क्या है, बाहर निकालना रहता है। जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास चिमनी है ये, तो यहाँ पर क्या है कि जो फ्लू गैसेस है, फ्लू गैसेस को हमने क्या है, हमें बाहर निकालना है। अब ये बाहर निकालने का जुगाड़ जो है अल्टीमेटली उसको बोला जाता है ड्रॉट। तो ये हमारा जो ड्रॉट है, ड्रॉट मतलब क्या है, सीधा सीधा बोल सकते हो कि जो हमारे पास एग्जॉस्ट गैसेस होती है उसको चिमनी से हमें बाहर निकालना है। और बाहर निकालने के लिए हम उसको किस किस तरीके का मेथड अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे हम लोग बात कर रहे हैं ड्रॉट को, तो पहला आपको ड्रॉट क्लियर हुआ क्या चीज होता है। कुल मिला के कुछ नहीं है, वो गैसेस को बाहर निकलने के लिए, फ्लू गैसेस को चिमनी से बाहर निकलने के लिए एक पर्टिकुलर पैसेज प्रोवाइड करना, जिसको हम लोग बोलते हैं ड्रॉट। अब बात है कि ये जो हमारे पास गैसेस है, इस गैसेस को हम लोग किस तरीके से यहां से बाहर निकाला जा सकता है। तो यहां पर हमारा बेसिकली दो तरीके के ड्रॉट होते हैं। एक हमारा होता है दैट इज द नेचुरल ड्रॉट और एक हमारा होता है दैट इज द आर्टिफिशियल ड्रॉट। दोनों के बीच में अगर हम लोग देखें तो जो हमारा नेचुरल ड्रॉट किस तरीके का हो रहा है और आर्टिफिशियल ड्रॉट किस तरीके से होता है, इस चीज को एक्सप्लेन कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अगर हम लोग बात करते हैं नेचुरल ड्रॉट को लेके, तो देखिए नेचुरल ड्रॉट का मतलब ये होता है सीधा सीधा, इसमें कोई भी आपका एक्सटर्नल डिवाइस यूज नहीं होगा। सीधा सीधा क्या होगा, प्रेशर डिफरेंस आपको क्रिएट करना है और अगर आपने ये प्रेशर डिफरेंस क्रिएट कर दिया तो ये नेचुरल ड्रॉट की तरफ मूव हो गया। अब कुल मिला के अगर मैं प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करने की बात कर रहा हूं, तो कहीं ना कहीं प्रेशर डिफरेंस करने का मतलब हमारा डेंसिटी का डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा। और अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो देखिए क्या होगा, अभी मैं यहाँ पर आपको नेचुरल ड्रॉट को लेके क्लासिफाई कर रहा हूँ। बेसिकली देखिए होता है पीवी इक्वल टू हमारे पास क्या होता है एमआरटी, और एम बाई वी को अगर मैं लिख सकता हूँ तो पी इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेट इज इक्वल टू रो आर टी। तो यहाँ पर आर और टी तो आप मान लीजिए कि जो आपका टेम्परेचर वाला फैक्टर है, जिसकी आपको देखो सीधी सी बात है, जो डेंसिटी और टेम्परेचर का अगर आप फर्क देखोगे तो जिसका आपका टेम्परेचर ज्यादा है उसकी डेंसिटी कम है। क्लियर। इसका ये मतलब है क्या कि अगर आपको डेंसिटी डिफरेंस प्रोड्यूस करना है तो डेंसिटी डिफरेंस के लिए टेम्परेचर का डिफरेंस प्रोड्यूस करना बहुत जरूरी है। और अल्टीमेटली मुझे क्या है, जब तक आपका प्रेशर डिफरेंस नहीं होगा तब तक गैसेस बाहर निकलेंगी नहीं। प्रेशर को जो फ्लो कराना है, प्रेशर हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। तो यहां पर अगर हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो फ्लू गैसेस यहां से आ रही है, कहीं से भी आपका जो आपका बॉयलर है वहां से, फिर आपका सुपर हीटर, इकोनोमाइजर, फिर आपका एयर प्री हीटर, वहां से जब फाइनली जो फ्लू गैसेस निकल कर आ रही है, फ्लू गैसेस को हमको चिमनी के बाहर ले जाना है। चिमनी के बाहर ले जाने के लिए यहाँ पर जब तक आप यहाँ पर प्रेशर डिफरेंस क्रिएट नहीं करोगे तब तक ये गैसेस बाहर जाएंगे नहीं। प्रेशर डिफरेंस अब कहां पर ज्यादा रखना है, कहां पर कम रखना है। आप इस गैस को बाहर निकालना चाहते हो तो ऊपर का प्रेशर आपको क्या रखना पड़ेगा, लो रखना पड़ेगा, और नीचे का प्रेशर आपको क्या रखना पड़ेगा, हाई रखना पड़ेगा। क्लियर है यहाँ तक। और यही हम लोग डेंसिटी डिफरेंस की अगर बात करेंगे तो क्या होगा, ये आपका जो है पीस, देखो पीस प्रोपोर्शनैलिटी में क्या आ रहा है, डेंसिटी आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए एक नॉर्मल चीज अगर हम लोग समझे तो जैसे जैसे हम लोग अर्थ के लेवल से ऊपर चले जाते हैं प्रेशर क्या होता है, कम होने लगता है। तो यहाँ पर अगर मैं चाह रहा हूं क्या कि नेचुरल ड्रॉट को अगर मुझे क्रिएट करना है तो डेफिनेटली प्रेशर हमारा डिफरेंस ज्यादा से ज्यादा हो। प्रेशर डिफरेंस ज्यादा से ज्यादा होने के लिए ये जो हमारे पास चिमनी का हाइट है, ये चिमनी के हाइट को और ऊंचा बनाना पड़ेगा, क्योंकि जितना हाइट पे आप चिमनी करोगे, जितना बनाएंगे जितने हाइट पे चिमनी, वहां पर उतना ही ज्यादा आपका क्या होगा, प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट होता चला जाएगा। तो यहाँ पे अगर जैसे मैं बात कर रहा हूं तो यहाँ पर आपका क्या है, ये हाई प्रेशर है, यहाँ पर लो प्रेशर है। अब यहाँ पर जो हाई प्रेशर इन द सेंस नॉर्मल प्रेशर से जो आ रहा है, ऊपर जाने के बाद मेरा प्रेशर लो हो गया, यहाँ पर हमने कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस नहीं लगाया है। तो इस तरीके का जो आपका डिजाइन है, दिस इज कॉल्ड नेचुरल ड्रॉट।
ठीक है। अगर आप नेचुरल ड्रॉट क्रिएट करना चाहते हो तो आपको चिमनी की हाइट को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। चिमनी की हाइट को बढ़ाना मतलब उसमें आपका अलग से इन्वेस्टमेंट हो गया। दूसरा चीज, चिमनी की स्टेबिलिटी को भी देखना पड़ेगा। तो उसके अलावा उसमें जो भी आपके कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आएंगे चिमनी के लिए, ये सब फैक्टर्स भी आते हैं। और नॉर्मली अगर मैं नॉर्मल कंडीशंस में बात करूं तो नेचुरल ड्रॉट हमारा पहले यूज किया जाता था। आजकल जो हमारा नेचुरल ड्रॉट यूज ना करके हम लोग आर्टिफिशियल ड्रॉट की तरफ मूव कर रहे हैं। और आर्टिफिशियल ड्रॉट का मतलब आपको सीधा सीधा ये चीज समझ में आ रहा होगा क्या, कि हमें कुछ ना कुछ अरेंजमेंट यहाँ पर इस तरीके से करें कि यहाँ से फोर्सफुली क्या है, एग्जॉस्ट गैस को गैसेस बाहर निकाले और उसको चिमनी से क्या करे, सीधा सीधा उसको बाहर फेंक दे। तो ये आप सीधा सीधा समझ सकते हो आर्टिफिशियल की जो हमने बात की है। तो जो हमारा नेचुरल ड्रॉट है, नेचुरल ड्रॉट में आपको क्या दिख रहा है, प्रेशर का जो डिफरेंस है नेचुरल तरीके से आया हुआ है ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंस। आर्टिफिशियल में आपको क्या है, कुछ अलग इक्विपमेंट यूज करने पड़ेंगे। अब आइए देखते हैं हम लोग कि ये जो हमारा आर्टिफिशियल ड्रॉट है ये बेसिकली आपका दो टाइप में कैटेगराइज है। एक हमारा होता है मैकेनिकल ड्रॉट है और एक हमारा होता है दैट इज द स्टीम जेट ड्रॉट। ये दोनों के बीच में आप बेसिक डिफरेंस समझिए। ये आपका मैकेनिकल ड्रॉट है और ये आपका स्टीम जेट ड्रॉट है। मैकेनिकल ड्रॉट में अगर हम लोग बात करेंगे तो चीजें क्या दिखेगी, मैकेनिकल का मतलब सीधा सीधा आप समझ जाइए कोई ना कोई उस पर मूविंग पार्ट्स आपको दिखेगा, दैट इज द मैकेनिकल ड्रॉट। मैकेनिकल ड्रॉट में अगर हम लोग बात करेंगे तो ये हमारा बेसिकली तीन पार्ट में कैटेगराइज होता है। एक होता है हमारे पास इंड्यूस्ड ड्रॉट, एक होता है बैलेंस ड्रॉट और एक होता है फोर्स ड्रॉट। इसके बारे में मैं आपसे बात करता हूं, उससे पहले मैं आपको स्टीम जेट ड्रॉट का क्लैरिफाई कर दे रहा हूं क्योंकि इसके लिए मुझे डायग्राम बनाने की जरूरत पड़ेगी। क्लियर? तो स्टीम जेट ड्रॉट को समझिए। देखिए कुल मिला के करना क्या है कि ये जो हमारे पास चिमनी है, यहां से हमारे एग्जॉस्ट गैस को बाहर करना है। तो एग्जॉस्ट गैस को बाहर करने के लिए स्टीम जेट ड्रॉट नाम ही रखा गया स्टीम जेट, मतलब हम लोग स्टीम का हेल्प लेंगे यहां से फ्लू गैसेस को चिमनी से बाहर निकालने के लिए। अब बात है हम स्टीम के हेल्प से कैसे हम निकालें। तो एक्चुअली होता क्या, यहाँ पर देखिए दो तरीके के ड्रॉट यूज किए गए, दैट इज द इंड्यूस्ड ड्रॉट और एक हमारा है फोर्स ड्रॉट। ये जो आप इस तरीके का स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये आपको अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो इस तरीके के स्ट्रक्चर बनाने हैं, बट आपको मैं और क्लियर विजन दे देता हूं। ये आपका नॉर्मल स्ट्रक्चर था। ये कुल मिला के अगर आप देखोगे तो ये आपका स्टैक है, चिमनी है ये, और कुछ नहीं, ये आपका क्या है, चिमनी। यहाँ पे बात करोगे तो ये भी आपका क्या है, ये आपका है चिमनी, जहां से आपकी गैसेस क्या है, बाहर निकलेगी, फ्लू गैसेस। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ इंड्यूस्ड ड्रॉट की तरफ, ड्रॉट का आपको बेसिक क्लासिफिकेशन समझ में, ड्रॉट तो आपको पता चल गया। फाइनली मुझे एग्जॉस्ट गैस को, फ्लू गैसेस को बाहर निकालना है। तो यहाँ पर एक्चुअली होता क्या है, ये आपकी जो फर्नेस है, यहाँ से फ्लू गैसेस आई। जब ये आपकी फ्लू गैसेस कहाँ से आएगी, यही जो आपका फ्लू गैसेस आ रहा है, तो यहाँ पर ये जो फ्लू गैसेस आई है, ये फ्लू गैसेस को आने के बाद इसको ऊपर की तरफ ढकेलना है ताकि वो चिमनी से बाहर निकले। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, स्टीम जेट लगा दिए हैं और स्टीम जेट से आपका क्या है, स्टीम को, हाई प्रेशर स्टीम को क्या करते हैं, यहाँ से सप्लाई करते हैं। और ये जब हाई प्रेशर स्टीम ऊपर सप्लाई होता है तो ये पूरी जो एग्जॉस्ट गैस है, सॉरी फ्लू गैसेस है, ये फ्लू गैसेस को क्या करेगा, बाहर निकालेगा। तो इस चीज को समझिएगा, ये जो हमारा होता है दैट इज कॉल्ड स्टीम जेट। तो ये स्टीम जेट जो है, यहाँ से स्टीम आ रहा और यहाँ से जो फ्लू गैसेस है, तो एक्चुअली होता क्या है कि स्टीम जेट जब यहाँ से क्या होगा, स्टीम को स्प्रे करेगा तो यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा वैक्यूम, क्योंकि हाई प्रेशर है। तो ये वैक्यूम क्रिएट होगा तो फ्लू गैसेस और ज्यादा हेवी अमाउंट में क्या होगी, ये आपका स्टीम के साइड एंटर करेगी और जैसे ही वो स्टीम के कांटेक्ट में आएगी, स्टीम क्या करेगा, उस फ्लू गैसेस को बाहर निकाल के फेंक देगा, इन द सेंस बाहर निकाल देगा। क्लियर? तो ये जो हमारे पास है दैट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड ड्रॉट। बात करते हैं हम लोग आगे फोर्स ड्रॉट की। फोर्स ड्रॉट में आपका क्या बनेगा यहाँ पर कि ये जो हमारे पास चीजें दिख रही है, ये जो हमारे पास गैसेस है, ये देखो हमारे पास फर्नेस है, तो ये फर्नेस में ये देखिए हमारा फ्लू गैसेस है। तो यहाँ पर जो आपका स्टीम जेट दिख रहा है, ये आपका पोर्शन लगा हुआ है स्टीम जेट। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपका लगा हुआ है स्टीम जेट। तो फोर्स ड्रॉट में क्या है, ये जो आपकी फ्लू गैसेस आ रही है और ये हमारा क्या स्टीम जेट है, तो इसके थ्रू हमारा क्या फोर्सफुली क्या कर रहा है, यहाँ पर क्या है, नेचुरल तरीके से अगर आप देखोगे तो वैक्यूम क्रिएट कर रहा था, जिसके कारण क्या हो रहा था, वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा था। यहाँ पे फोर्स ड्रॉट में क्या है, स्टीम जो जेट है आपका, वो कंटिन्यूअसली फोर्स करेगी, जिसके चलते फ्लू गैसेस आएंगी और फ्लू गैसेस आने के बाद क्या होगा, ये चिमनी से बाहर निकलेगी। कुल मिला के अगर आप ये नॉर्मल डायग्राम अगर आप ये देख रहे हो, इस डायग्राम में आप समझना चाहते हो तो कुछ नहीं है, ये जो आपकी फ्लू गैसेस बाहर जा रही है, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, स्टीम जेट लगा दिया है। तो ये हमारे पास स्टीम जेट लगा हुआ है और स्टीम जेट को हम लोग क्या है, ये ऊपर की तरफ फ्लो करा रहे हैं। तो ये आपको कंडीशन समझ में आया। तो ये जो हमारे पास कंडीशन दिख रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टीम जेट ड्रॉट का अरेंजमेंट है। ठीक है,
सबसे ज्यादा जो इंडस्ट्री में पावर प्लांट में यूज किया जाता है, ये मैकेनिकल और स्टीम दोनों को अपना अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है। कुल मिला के नेचुरल ड्रॉट का एप्लीकेशन बहुत कम हो गया है और हम लोग जो यूज करते हैं वो हमारा आर्टिफिशियल ड्रॉट यूज होता है, जिसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। तो ये चीज आपको क्लियर हुआ स्टीम जेट के लिए। अब हम लोग आते हैं देखिए मैकेनिकल ड्रॉट की तरफ। तो मैकेनिकल ड्रॉट में चीजें आपको क्या दिखेंगी अगर हम लोग बात करते हैं, जैसे ये हमारा मैकेनिकल है तो ये हमारा देखिए 3 पार्ट अलग अलग डिवाइस लगे हुए हैं। अब इसको हम लोग समझते हैं कि ये आपका किस तरीके से चीजें होंगी। तो यहाँ पर देखिए ये जो आपको इंड्यूस ड्राफ्ट वाला मिल रहा है, यहाँ पर इस चीज को समझने के लिए हमारा देखिए एक नॉर्मल स्ट्रक्चर, ये पूरा पावर प्लांट का स्ट्रक्चर है। अगर हम लोग नॉर्मली देखें तो क्या होता है कि यहाँ पर आपका एक बॉयलर का अरेंजमेंट आपको दिखेगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो एक आपका बॉयलर का अरेंजमेंट होगा। बॉयलर से जब आप आगे बढ़ोगे तो यहाँ से आपकी क्या गैसेस निकलेगी, डेट इज द फ्लू गैसेस। उस फ्लू गैसेस को हम लोग कहाँ पर यूज करते हैं, डेट इज कॉल्ड सुपर हीटर। उसके बाद जब फ्लू गैसेस बाहर निकलती है तो फ्लू गैसेस को बाहर निकालने के बाद हम लोग कहाँ यूज करते हैं, इकोनोमाइजर के अंदर। तो यहाँ पर हमारा यूज हो गया डेट इज द इकोनोमाइजर। ध्यान दीजिएगा यहीं से आपको चीजें क्लियर होंगी। इकोनोमाइजर से जब आगे बढ़ेगा तो यहाँ पर हमारा यूज होता है डेट इज कॉल्ड एयर प्रीहीटर। एयर प्रीहीटर से सब फ्लू गैसेस का पाथ है जो कि आपका कंटिन्यूअसली चल रहा है। एयर प्रीहीटर के बाद अगर आप आगे बढ़ोगे तो यहाँ पर हमारा क्या होता है, यहाँ पर लगा रहेगा आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, जहां पर जो फ्लू गैसेस के आपके डस्ट पार्टिकल है वो एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। उसके बाद देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, यहाँ तक अभी आपको कहीं भी फैन का यूज नहीं दिखा है। अब आप देखिए इसके आगे आपका क्या यूज होता है। इस पोर्शन को मैं रफ कर देता हूँ यहाँ पर। तो ये देखिए अब आपको चीजें क्या दिखेंगी यहाँ पर, यहां के बाद आपका लगा होता है डेट इज कॉल्ड आईडी फैन, इंड्यूस ड्राफ्ट फैन। ये आपका लगा हुआ है आईडी फैन। और ये आईडी फैन से क्या है आपका, ये आपकी जो चिमनी है ये चिमनी में जा रहा है। और आईडी फैन अगर आप देखेंगे तो कुछ नहीं, यहाँ पर क्या इस तरीके का स्ट्रक्चर है। ये जो आपका है ये आपका इस तरीके का स्ट्रक्चर है और ये आपका क्या कंटिन्यूअसली रोटेट करता रहता है। और कंटिन्यूअसली रोटेट करता है तो ये जो आपके आईडी फैन है ये क्या करती है, जो आपकी गैसेस है, फ्लू गैसेस है, ये फ्लू गैसेस को क्या करती है, बाहर निकालती है। क्लियर है यहाँ तक? तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो ये अभी देखिए ये जो हमने बात किया है ना आईडी फैन, ये इंड्यूस ड्राफ्ट है। ये आपको एग्जाम या इंडस्ट्री में अगर आप जाओगे तो इंड्यूस ड्राफ्ट के नाम से कम पूछा जाता है, आईडी फैन के नाम से ज्यादा पूछा जाता है। और इसी को हमने यूज किया हुआ है आईडी फैन। तो आईडी फैन बेसिकली ये कहाँ कहाँ यूज होता है, किस तरीके से यूज होता है, तो समझ जाइए। जो हम लोग आईडी फैन यूज करते हैं वो हम लोग स्टैक या चिमनी के जस्ट पहले यूज किया जाता है। ये आपका आईडी फैन है। क्लियर? आईडी फैन का बेसिक फंक्शन क्या है, जो आपकी फ्लू गैसेस होती है, फ्लू गैसेस को क्या करता है, चिमनी के थ्रू बाहर निकालता है। और यूज करने का पर्पस क्या है, बेसिकली प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है चिमनी के अंदर। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्या, बैलेंस ड्राफ्ट फैन की। बैलेंस ड्राफ्ट के पहले हम लोग फोर्स ड्राफ्ट को समझते हैं। तो देखिए फोर्स ड्राफ्ट फैन में एक्चुअली होता क्या है कि यहाँ पर जो आपकी गैसेस है, तो ये आपका जैसे बॉयलर है, बॉयलर में आपका क्या कंबशन चैम्बर लगा हुआ है। कंबशन चैम्बर में यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो आपकी एयर प्रीहीटर है, एयर प्रीहीटर से आपकी क्या आती है, गैस आती है। कौन सी गैस आती है, हॉट गैसेस आती है। हम क्या करते हैं, देखो एयर जो प्रीहीटर होता है ना, ये क्या करता है, हमको फर्नेस में एयर चाहिए कंबशन के लिए, ऑक्सीजन और एयर सप्लाई चाहिए। तो उसको हम लोग क्या है, जब सराउंडिंग से एयर उठाते हैं या कंटेनर से उठाओगे तो उसको पहले एयर प्रीहीटर से पास करते हैं, ताकि क्या होता है कि एयर पहले हीट हो जाती है फ्लू गैसेस के थ्रू। इसके बाद ये एयर को हम लोग पास कर दिए, कहां पर पास कर दिए, इसके अंदर देखो कहां पर पास किए, ये जो आपके एयर प्रीहीटर है, इस एयर प्रीहीटर को हमने पास किया है किसके अंदर, ये जो आपका कंडीशन दिख रहा है दैट इज द कंबशन चैम्बर। बॉयलर के अंदर ये आपका कंबशन चैम्बर है, तो ये आपके कंबशन चैम्बर में हमने पास किया है। लेकिन अब क्या है, कंबशन चैम्बर में फोर्स करना पड़ेगा एयर को भेजने के लिए। आपने अगर देखा होगा नॉर्मली जो ब्लैक स्मिथ शॉप होता है या जो लोहार की दुकान होती है, जहां पर क्या है आपका चीजल वगैरह बनते हैं या लोहे को कोई गर्म करके पर्टिकुलर शेप देते हैं, तो यहाँ पर जब एक छोटा सा कोयला को लेके जो हीटिंग एरिया बनाया जाता है, वहां पर एक हम लोग ब्लोअर यूज करते हैं जिसको इस तरीके से मूव करते रहते हैं, ठीक है, ताकि वो क्या करता है, एयर को सप्लाई करता है। तो वहां पर अल्टीमेटली क्या है कि जो हम लोग बॉयलर, सॉरी नॉट बॉयलर, ब्लोअर, जो आपका ब्लोअर यूज हो रहा है, वो ब्लोअर के थ्रू हम लोग क्या कंटिन्यूअसली अल्टीमेटली उसको एयर सप्लाई दे रहे हैं हम लोग। तो यहाँ भी क्या होता है, एक एक्सटर्नल फैन यूज किया जाता है। ये वाला अगर पोर्शन आप देखोगे तो यहाँ पर हम लोग अल्टीमेटली एक फैन यूज करते हैं। ये फैन क्या करता है, यहाँ पर
ये फैन को आप ऐसा समझ जाइए, ये फैन को हमने यहाँ पर लेके आया और ये फैन को हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं। क्या रीजन है यहाँ पर यूज करने का, कि ये जो आपकी फैन है ना, ये आपको क्या करेगी, एयर को सप्लाई करेगी। कहाँ सप्लाई करेगी, कंबशन चैम्बर के अंदर। क्लियर है ये चीज, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो ये जो हमारा कंडीशन दिख रहा है, तो हमारे पास यहाँ पर दो फैन यूज हो गए हैं। एक आपका जो फैन यूज हो गया दैट इज द आईडी फैन, जो कि चिमनी में यूज हो रहा है, और एक आपका होता है दैट इज द एफडी फैन, फोर्स ड्राफ्ट फैन, जो कि फर्नेस के पहले यूज होता है। एयर प्री हीटर जो आपका होता है, वहां से जो एयर पास होती है, तो फर्नेस के अंदर एक्सटर्नली एयर को फोर्सफुली या एयर फर्नेस के अंदर एयर को सप्लाई करने के लिए हम लोग जो यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड एफडी फैन। फोर्स ड्राफ्ट फैन है, इसको बेसिकली हम लोग एफडी फैन बोलते हैं। क्लियर है, तो ये आपका डिपेंड करता है, ये जरूरी नहीं है कि आपका हर जगह हो, लेकिन नॉर्मली आज के डेट में अगर आप जाओगे तो आपको आईडी फैन भी दिखेगा इंस्टॉल किया हुआ और आपको एफडी फैन भी दिखेगा इंस्टॉल किया हुआ। दिस इज द एफडी फैन। तो ये आईडी और एफडी दोनों फैन आपको इंस्टॉल किया हुआ दिखेगा। अब बात करते हैं बैलेंस डॉट। जिस पावर प्लांट पे आपको ये दोनों चीजें आईडी फैन और एफडी फैन दोनों साइमल्टेनियसली आपको वर्किंग में दिख जाए, उसको हम लोग बोलते हैं दैट इज कॉल्ड बैलेंस ड्राफ्ट। मतलब बैलेंस ड्राफ्ट के अंदर अगर आप देखोगे तो आईडी फैन और एफडी फैन दोनों का इन्वॉल्वमेंट आता है, और ये दोनों आपको क्या होंगे, मिलेंगे, और मिलने के बाद फाइनली आपको क्या क्रिएट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड बैलेंस ड्राफ्ट। क्लियर है यहाँ तक, तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा जिसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। तो ये हमारा था एक आईडी फैन, बैलेंस फैन, और ये आपका फोर्स ड्राफ्ट फैन। क्लियर है यहाँ तक, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। और अल्टीमेटली आपने देखा होगा, तो ये अल्टीमेटली जो हम लोग ड्रॉट की बात कर रहे हैं, ये ड्रॉट कुल मिला के आपका जितनी भी गैसेस हैं, जो आपके फ्लू गैसेस हैं, वो फ्लू गैसेस को बाहर निकालने का काम कर रहा है। और जो हमारे पास फ्लू गैसेस आ रही है, ये जैसे आपका मैकेनिकल ड्रॉट है, वो स्टीम जेट ड्रॉट है। यहाँ पर जैसे हमने बात किया इंड्यूस ड्रॉट, और यहाँ पे फोर्स ड्रॉट की बात किया है, तो ये आपका स्टीम जेट का टाइप है। और यही चीज आपका कहाँ पर मैकेनिकल की तरह यूज हो रहा है, तो यहाँ पर अल्टीमेटली आपको फैन यूज किया गया है, दैट इज कॉल्ड मैकेनिकल ड्रॉट। स्टीम जेट के अंदर जाओगे तो आपको फाइनली क्या मिलेगा, स्टीम मिलेगा। मतलब हम लोग क्या उसको स्टीम का सप्लाई दे रहे हैं। तो कंटिन्यू अगर हम लोग स्टीम का सप्लाई देंगे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टीम जेट ड्रॉट। क्लियर है यहाँ तक, तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा एक बेसिक ओवरव्यू था ड्रॉट को लेके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे जो भी लेटेस्ट वीडियो अभी आ रहे हैं और जो भी आपके वीडियोस अपलोड हो रहे हैं वो आप तक पहले पहुंचे। और फ्रेंड्स, हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स पे मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।